हश्शाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिया नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। किया देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रख। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था।